अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास हमारा टॉपिक जो है वो आज हर्मिशन मैट्रिक्स पे है। तो हर्मिशन मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने पहले की हुई है, ये थ्योरम भी है और एक क्वेश्चन भी हमारी एक्सरसाइज जो है 4.1 एक्सरसाइज का हमारा ये क्वेश्चन भी है। आई थिंक मुझे नंबरिंग तो याद नहीं है इसकी, तो लेकिन ये थ्योरम भी है और इसकी एक क्रोदरी भी है, वो भी एक क्वेश्चन टाइप भी उसमें बुक में लिखा हुआ है। अब हमारे पास थ्योरम है क्या? इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ओवर c, नंबर वन कि हमारे पास ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। नंबर टू, c व्हाट इज मीन्ड बाय c? कंप्लेक्स प्लेन, कंप्लेक्स नंबर्स, कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो कंप्लेक्स नंबर में हो, क्योंकि हमने लेना है उसका कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट ओनली कंप्लेक्स नंबर में ही होल्ड करता है। अब रियल नंबर में उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा, तो उसमें कॉन्जुगेट का हम क्या करेंगे? तो स्टूडेंट हमारे पास इसको हमने हर्मिशन प्रूफ करना है, जबकि इसको हमने स्क्यू हर्मिशन प्रूफ करना है। अब हर्मिशन की डेफिनेशन ये है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लें और फिर उसका लें ट्रांसपोज, या पहले उसका ट्रांसपोज लेकर कॉन्जुगेट ले लें, तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? वो ही मैट्रिक्स दोबारा। तो इसका मतलब है वो क्या कहलाएगा? हर्मिशन। जबकि अगर हम उसका स्क्वायर उसका पहले लें कॉन्जुगेट, फिर उसका लें ट्रांसपोज और हमारे पास जो आंसर है वो आए नेगेटिव, तो फिर हमारे पास स्क्यू होगा, फिर हमारे पास स्क्यू हर्मिशन होगा। तो ये हमने प्रूफ करना है, प्रूफ हमने जर्नल करना है। स्टूडेंट देखें, हमारे पास ये क्वेश्चन हमने एफएससी में भी प्रूफ किया है, ये हर्मिशन है, ये भी हमने प्रूफ किया कि ये स्क्यू हर्मिशन है, लेकिन हमने किया है वैल्यू के साथ। अब हम इसको जर्नल प्रूफ करेंगे। जी स्टूडेंट, मैं इसको देता हूं लेट, अब लिखिए प्रूफ। अगर आपको ये आता है क्वेश्चन तो फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। और अगर थ्योरम आता है तो फिर आप लिखेंगे प्रूफ। जी स्टूडेंट, अगर हम इसको कोई नाम असाइन करते हैं कि मैं लिखता हूँ लेट बी इज इक्वल टू ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोर्ट। अब इसका मतलब है कि हम बी पर पूरी डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। अगर दोबारा हमारे पास आंसर बी ही आ जाता है तो मतलब है ये हमारा क्या है? हर्मिशन मैट्रिक्स है, हर्मिशन मैट्रिक्स। और ये क्या है? स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। जी स्टूडेंट, अब इसका हम क्या करें? कॉन्जुगेट ले। ठीक है। अब स्टूडेंट हमने ये भी पढ़ा है कि अगर मैट्रिक्स में ए प्लस बी होल कॉन्जुगेट विच इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट। अब हम इसको अलग-अलग भी लिख सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज और इसका कॉन्जुगेट। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी और है कि अगर आप ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट को चेंज कर दें तो मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके थ्रू हम क्या करेंगे? इसको चेंज करेंगे, ए प्लस ए टी, क्योंकि ये कॉन्जुगेट हमारे पास पहले है, जबकि ये हमने ट्रांसपोज के साथ इसका इंटरचेंज किया। अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है कि अगर आप ए का बार और फिर आप उसको दोबारा फिर कॉन्जुगेट ले लें तो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स हासिल होगा। जी, तो हमारे पास ए बार प्लस ए टी। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने इसका क्या लिया? बी का कॉन्जुगेट। अब हम क्या लेते हैं? बी का ट्रांसपोज। तो बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए टी होल टी। अब हमारे पास फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, हम उनका ट्रांसपोज लेकर उनको ऐड करके ट्रांसपोज लें या उनके ट्रांसपोज लेकर हम उनको ऐड करें तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम लेंगे ए बार टी प्लस ए टी टी। स्टूडेंट फिर प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो फिर आप ट्रांसपोज लें तो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे? ए बी टी प्लस ए टी टी अगेन ए। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है? ये आंसर है, लेकिन ये आंसर ये नहीं है,
लेकिन आपको पता है कि मैट्रिक्स में एडिशन में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो हम क्या लिखेंगे, ये प्रॉपर्टी यूज करते हुए कि कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन एग्जिस्ट इन मैट्रिक्स, सो हमारे यहां पे लिखे इंप्लाइज ए प्लस ए कॉन्जुगेट टी। अब ये हमारे पास अगेन वही आंसर है, तो यहां से हम स्टूडेंट हमारे पास कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है एडिशन में, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस ए कॉन्जुगेट टी विच इज इक्वल टू बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो इसको हम क्या लिखेंगे, बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास आंसर वो ही है, तो इसको मैं बी लिख सकता हूं। तो स्टूडेंट हमारे पास अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन के बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, तो बी हमारे पास दोबारा आ गया, तो इसका मतलब ये है इंप्लाइज ए प्लस ए बार टी इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, अब हम इस पार्ट को प्रूव करेंगे कि ये हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन है। तो स्टूडेंट स्टेप सारे यही चलेंगे। जब हम यहाँ पे आएंगे तो जो कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर सब्ट्रैक्शन है वो होल्ड नहीं करता, उसकी वजह से हमें यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा जी। अगर हम इसी तरह ये स्टेप रिपीट करें तो भी ठीक है, अगर हम इसको दोबारा करते हैं स्टूडेंट हमारे पास क्या है ए, और अब इसको नाम हम चेंज कर देते हैं कि हमारे पास बी जो है वो स्केयर वो हर्मिशियन था, इसका नाम हम सी कर देते हैं, या डी आप कोई भी नाम रख सकते हैं, इसका नाम मैं सी रखता हूं कि हमारे पास कोई सी मैट्रिक्स आएगा जब ए में से ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेकर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, मैंने उसको सी का नाम दिया। अब सी के ऊपर हम डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, कॉन्जुगेट ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होल कॉन्जुगेट। अब अगेन प्रॉपर्टी का यूज करें कि अगर ए माइनस बी मैट्रिक्स और उनका कॉन्जुगेट, तो हम लिख सकते हैं ए कॉन्जुगेट माइनस बी कॉन्जुगेट। तो स्टूडेंट हम इसको यूज करके लिखेंगे ए कॉन्जुगेट माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। अगेन हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ए कॉन्जुगेट माइनस ए कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो आपको मालूम है कि ए कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट इज इक्वल टू अगेन ए ट्रांसपोज माइनस ए कॉन्जुगेट। अब स्टूडेंट हमारे पास ये क्या है सी बार, अब हम लेंगे सी का ट्रांसपोज। तो सी का ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास है ए टी होल ट्रांसपोज, ठीक है। अब ट्रांसपोज की फिर हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर ए और बी कोई दो से मैट्रिक्स हैं, हम उसका ट्रांसपोज लें या ट्रांसपोज लेकर उनको आप ऐड करें तो फर्क नहीं पड़ता। अब हम क्या करेंगे, इनके अलग-अलग इसको ट्रांसपोज लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा सी टी विच इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज माइनस ए टी टी। अब ए टी इज इक्वल टू अगेन ए। स्टूडेंट हमारे पास ए टी माइनस ए। अब यहां ये जो जवाब है ये वाला नहीं है। अब हमारे पास जो कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर सब्ट्रैक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट होल्ड a minus b does not equal to b minus a in matrix, so minus a t। अगर हम माइनस कॉमन लें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब मेरे पास ये जो आंसर है ये, इसको मैं अगेन सी लिख सकता हूं, तो सी। अब हमारे पास आंसर जो रिक्वायर्ड है कि सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस सी, इट मीन्स कि सी इज स्क्यू हर्मिशियन, तो इंप्लाइज ए माइनस ए कॉन्जुगेट टी इज हर्मिशियन बिकॉज सी इज इक्वल टू
दिस। स्टूडेंट ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था, हमें इसको स्क्यू सिमेट्रिक हम लिख सकते हैं कि A माइनस A कॉन्जुगेट T इज स्क्यू हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। ओके, अब हमारे पास इसी के रिलेटेड एक क्रॉदरी कह लें या उसको आप क्वेश्चन कह लें कि अगर हमारे पास A कोई मैट्रिक्स है और वो है कॉम्प्लेक्स प्लेन पर, तो आप इस A को सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू हर्मिशन एंड हर्मिशन मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट हम अब उसको भी प्रूव करते हैं। आपके पास अगर ये मौजूद हो तो भी ठीक है, जी अगर आपके पास ये मौजूद हो तो भी ठीक है, अगर मौजूद ना हो क्वेश्चन में वो सिंपल ये भी लिख सकता है इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ओवर C complex number then A can be written as the sum of A can be written as the sum of Hermitian and skew Hermitian matrix। तो हमारे पास वो सिंपल स्टेटमेंट, और अगर वो इस स्टेटमेंट में ये चीज शो कर देता है कि इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ओवर कॉम्प्लेक्स प्लेन देन A कैन बी रिटन एज द सम ऑफ हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन, तो ये 7 वैल्यू मेंशन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। अगर नहीं करता तो हम लिखेंगे कि A इज इक्वल टू, अब हम A को कैसे लिख सकते हैं 1/2 A प्लस A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। अगर आप इसको एक्सपेंड करें तो हमारे पास सिर्फ A बनेगा, बिकॉज हाफ हाफ ये इसके साथ कैंसल, हाफ और हाफ ये एक A बन जाएगा। अब हमने प्रूव करना है कि हमारे पास ये A जो है, बल्कि प्रूव तो है हमारे पास में, सॉल्व करना है कि A हमारे पास जो है वो सम ऑफ सम ऑफ हर्मिशन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स का सम है। A किसी भी मैट्रिक्स को हम उसके स्क्यू हर्मिशन और हर्मिशन में इनको हम लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट हमने इसको अभी प्रूव किया है कि हमारे पास ये पार्ट जो है वो क्या है हर्मिशन, जबकि ये वाला क्या है स्क्यू हर्मिशन। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि A इज इक्वल टू एनी स्केलर, तो किसी भी स्केलर को अगर आप मैंने इसको नाम क्या दिया था B, जबकि इसको नाम रखा था C। तो जनाब अगर ये K है हमारे पास और ये क्या है B, तो ये भी K है और हमारे पास है C। अब किसी भी मैट्रिक्स पर K B conjugate transpose is equal to K into B conjugate transpose where K belongs to R। तो K हमारे पास स्केलर है, तो इस स्केलर से कोई भी फर्क इसके हर्मिशन होने पे, स्क्यू हर्मिशन होने पे या सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होने पे इसका कोई असर नहीं पड़ता। अब B को हमने प्रूव किया था कि B क्या है हमारे पास सिमेट्रिक और हर्मिशन हर्मिशन, जबकि C को हमने प्रूव किया है कि C हमारे पास क्या है स्क्यू हर्मिशन। जबकि क्वेश्चन क्या है A कैन बी रिटन एज द सम। तो ये स्टूडेंट कि हमारे पास A इज द सम ऑफ हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन। तो आप A को तो ये लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये सारा A बनता है और इसके ये दो पार्ट कर लें। A को हमने प्रूव किया है कि वो हर्मिशन है और दूसरा क्या है स्क्यू हर्मिशन है। तो आप अगेन लिखेंगे कि A कैन बी यानी हेंस प्रूव दैट या वी हैव प्रूव्ड दैट कि जो हमारे पास A है वो हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन का सम है।
तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा ये टॉपिक एक क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, एक थ्योरम भी होता है। तो नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह।